हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। कुछ व्यस्तता के कारण क्लास नहीं हो पाई। काफ़ी लंबे समय के बाद 4-5 दिन के बाद दोस्तों एक नई क्लास आ रही है। लास्ट क्लास में साथियों हमने रिमाइंडर देखा था, उसका कुछ कॉन्सेप्ट देखने की कोशिश की थी। उस वक्त भी मेरे पास टाइम कम था। आइए दोस्तों देखते हैं अब कुछ नई बातें रिमाइंडर में क्या हो सकती हैं। दोस्तों हम आपको 3 थ्योरम्स बताएंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम होगी। पहले रिमाइंडर के लिए बायनोमियल थ्योरम बताएंगे, दूसरा होगा फर्मिट थ्योरम और तीसरा होगा दोस्तों यूलर थ्योरम। क्या होती हैं थ्योरम, आइए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों जब कोई नंबर इस टाइप का दिया जाए और आपको इस नंबर से भाग देना हो और यहाँ पर कोई भी घात n हो सकती है, तो दोस्तों रिमाइंडर क्या बचेगा, आप कहेंगे a/n/x। आप दोस्तों सिर्फ ये जानिए कि जब x + a⁴n होगा, उसमें x का भाग देना होगा, किसी एक नंबर का भाग देना होगा, तो वो नंबर बचेगा साथियों जो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि x से x कट जाएगा परंतु a नहीं कटने वाला। परंतु आप कहेंगे ये कैसे आएगा। दोस्तों यही होती है बायनोमियल थ्योरम। कौन सी होती है? बायनोमियल थ्योरम। तो दोस्तों इसका विस्तार कभी बताएंगे, मौका मिलेगा, परंतु टाइम की कमी है तो हम इसको अभी शॉर्ट में बताने की कोशिश करते हैं। साथियों बायनोमियल थ्योरम से क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, आइए कुछ प्रश्नों को देखते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं। तो साथियों क्वेश्चन आपके सामने है 21⁻²01/20 में रिमाइंडर क्या होगा। साथियों इसमें रिमाइंडर क्या होगा, तो साथियों ये जो बायनोमियल थ्योरम आपके सामने लिखी है इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों पहले इसको हम जानते हैं। जब भी दोस्तों बायनोमियल थ्योरम आपको इस टाइप की लिखे मिले, मतलब इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिले, x + a/x की फॉर्म में कोई क्वेश्चन बन सके और उसकी पावर कुछ भी हो x, y, z, तो उसको हम a⁴n/x लिख सकते हैं। इसका मतलब दोस्तों ये है कि ये जो दिया गया नंबर है बायनोमियल थ्योरम से इस नंबर को हम छोटा करके लिखते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ x + a है नंबर, परंतु हमने यहाँ पर केवल a लिखा हुआ है। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं बायनोमियल थ्योरम नंबर पर अटैक करती है, अर्थात नंबर को अटैक करके छोटा बना देती है। आइए दोस्तों देखते हैं कैसे ये बायनोमियल थ्योरम काम करती है। तो दोस्तों जब आपको कोई क्वेश्चन इस टाइप का लिखा हो, यहाँ बड़ा नंबर हो और यहाँ छोटा नंबर हो, आप देख रहे हैं ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे छोटा नंबर है साथियों, तो इसको कैसे करते हैं, तो करेंगे क्या हम इसको 20 + 1 लिख सकते हैं। इसकी पावर क्या लिख सकते हैं, 201/20। साथियों आप देख रहे हैं इस फॉर्म में ये नंबर आ गया है, तो अब क्या करेंगे, अब 20 को छोड़ देंगे और इसको किसको लेंगे, 1 को, क्योंकि a की वैल्यू यहाँ क्या है, 1 है दोस्तों, तो 1 की पावर 201/20। तो आप कहेंगे 1 की पावर कुछ भी हो साथियों, नंबर वही आता है। अब आप 20 का भाग 1 में देंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, तो आप कहेंगे दोस्तों क्या 20 का भाग 1 में जाएगा। हाँ दोस्तों जाएगा, 0 टाइम्स भाग जाएगा और रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। दोस्तों यही आपका आंसर है। कुछ साथी हमारे ये कहेंगे कि भाग जाएगा नहीं दोस्तों, अगर भाग नहीं जाएगा तो रिमाइंडर नहीं बचेगा। कुछ लोग हमसे ये कहना चाहेंगे बिना भाग दिए ही रिमाइंडर बता सकते हैं 1। आपसे अगर पूछा है रिमाइंडर क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर 216 में दोस्तों 2 का भाग देना हो तो अब क्या करेंगे, 2 × 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ 9 से बड़ा नंबर हम नहीं ले सकते हैं। 2 × 2 करेंगे, अब कहेंगे कितना बचा, 0। अब कैरी कितना करेंगे, 1 आप यहाँ पर लेंगे। कितनी बार भाग जाएगा दोस्तों, कुछ लोग करते क्या है, भाग टूटी बिंदी यहाँ डायरेक्ट लगा देते हैं ऐसे और यहाँ पर 16 नंबर ले लेते हैं, जबकि दोस्तों सही रूल ये नहीं होता है, क्योंकि आप एक बार में एक ही नंबर का उतारा कर सकते हैं। तो भाग टूटी बिंदी आने का रीज़न सिर्फ ये होता है कि 0 बार भाग जाता है। हम ये कह सकते हैं जब अब यहाँ 0 बचेगा और 1 लेंगे तो 0 टाइम भाग जाएगा और यहाँ 0 आएगा, फिर से 1 आएगा दोस्तों। फिर हम 6 का उतारा करेंगे और 2 8 जा करेंगे, यहाँ पर आएगा 16, तब कटेगा।
दोस्तों यहाँ रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। अगर दोस्तों यहाँ पर नंबर मेरा होता 17 ऐसे, तब दोस्तों यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 1 बचता है। दोस्तों जो लास्ट में कटने के बाद बचता है और कोई भाग जाने की संभावना नहीं रहती है, तो वहाँ पर रिमाइंडर 0 बचता है। कितना बचता है, सॉरी, वहाँ पर रिमाइंडर जो नंबर बचता है वही होता है रिमाइंडर। ऐसे आप 20 में कितने टाइम 20 का भाग दे सकते हैं 1 में, तो 20 1 जा 20, आप 20 1 जा 20 करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पाएंगे माइनस का 20 यहाँ आ जाएगा -19। कहानी वही है, अगर आप -19 करेंगे तो 20 में आप जोड़ेंगे प्लस -19 तो भी कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा। या हम कह सकते हैं 0 टाइम भाग जाएगा। अगर 0 टाइम भाग जाएगा तो भी यहाँ पर रिमाइंडर 1 आएगा। या दोस्तों जब ये नंबर छोटा मिले, डिवाइजर से ये नंबर छोटा मिले, तो आप उतना ही बता देंगे, वही आपका रिमाइंडर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमने सिर्फ कॉन्सेप्चुअली बताया है। जब ये ऊपर वाला नंबर दोस्तों आपको छोटा मिल जाए नीचे वाले नंबर से, तो आप आंसर में क्या कहेंगे, रिमाइंडर वही नंबर होगा। ओके दोस्तों, समझ गए। एक क्वेश्चंस को और लेते हैं। आइए दोस्तों, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो साथियों ये रहा क्वेश्चन 19 की पावर 304/20 में रिमाइंडर क्या होगा। साथियों अभी आप देख रहे थे, अभी हमने जो नंबर लिया था साथियों इससे बड़ा लिया था, अर्थात 20 से बड़ा नंबर था। क्या इस नंबर को हम कैसे करेंगे, जबकि हमारा ये फॉर्मेशन जो है इस नंबर से बड़ा लिखा है। तो दोस्तों इसको कैसे करेंगे, क्या इसमें बायनोमियल थ्योरम लागू हो सकती है। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों क्या हम 19 को 20 - 1 भी लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन 20। दोस्तों क्या इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, +-1 इसकी पावर आप कहेंगे 304/20। तो साथियों आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप देख रहे हैं ये वाली फॉर्मेशन आ गई है, x + a, x प्लस, जबकि a की जगह क्या है -1, और -1 की पावर कितनी है 304/20। दोस्तों जब पावर सम हो तो आप कहेंगे सम टाइम आप जब इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर प्लस आएगा, और इवन नंबर हो यहाँ पर पावर में तो ये वैल्यू प्लस आएगी। अगर ये ऑड नंबर हो दोस्तों तो ये वैल्यू माइनस आएगी। तो आप कहेंगे यहाँ 1/20 होगा। कितना होगा दोस्तों, 1/20 होगा दोस्तों। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया, जब ऊपर का नंबर नीचे से छोटा हो तो रिमाइंडर ऑलवेज वही नंबर होता है। तो रिमाइंडर दोस्तों क्या होगा, 1 होगा। दोस्तों आप देख रहे हैं बायनोमियल थ्योरम, नंबर बड़ा हो तो भी लागू होगी, नंबर छोटा हो तो भी लागू होगी। दोस्तों आइए क्वेश्चन दोस्तों और लेते हैं। दोस्तों 2 क्वेश्चन रहे आपकी स्क्रीन पर। 11 की पावर 43/7 में रिमाइंडर क्या होगा, शेषफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 25 की पावर 25/26 में रिमाइंडर क्या होगा। साथियों अभी हमने दो क्वेश्चन साथियों आपको बताए, उनका थोड़ा सा शॉर्ट तरीका और हम देखने की कोशिश करते हैं। जब ये ऊपर वाला नंबर इससे एक बड़ा या एक छोटा हो, क्या हो, एक बड़ा या एक छोटा हो, 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों। थोड़ा उसका शॉर्ट क्वेश्चन और देखने की कोशिश करते हैं, शॉर्ट फॉर्म और देखने की कोशिश करते हैं। क्या होगा शॉर्ट फॉर्म, आइए दोस्तों। जब पावर आपको ऑड दिखे, क्या दिखे, ऑड, ऑड मीन्स विषम। पावर जब दोस्तों आपको विषम दिखे तो आप क्या करेंगे। तो दोस्तों जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखे, यहाँ का ऊपर वाला दिया गया नंबर या तो एक बड़ा हो या एक छोटा हो, तो उसके लिए एक शॉर्ट नियम ये होता है, पावर ऑड हो अर्थात विषम हो तो आप 1 लेंगे पावर, और पावर सम हो अर्थात इवन हो तो आप पावर 2 लेंगे। तो दोस्तों ये पावर 25 कैसा नंबर है, हम आपको नंबर सिस्टम में नंबर सबसे पहले पढ़ा चुके हैं। ऑड नंबर है, जो 2 से नहीं कटेगा वो ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर है तो आप पावर दोस्तों कितनी लेंगे, 1 लेंगे। इसका मतलब 25/26 करेंगे। पावर जब 1 लेंगे तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू होगी 25/26। और दोस्तों क्या 25 का 26 में भाग जाएगा दोस्तों, 0 टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा मतलब 25 बचेगा शेष। तो दोस्तों रिमाइंडर क्या होगा, 25 होगा। दोस्तों एक क्वेश्चन हम और लेते हैं ऐसे ही। मान लीजिए 23/ यहाँ पर दिया गया 22, कितना दिया गया साथियों, 22। इसकी पावर साथियों दी गई है 48। कितनी है, 48। 23/22 की पावर 48। इसका आंसर क्या होगा, यहाँ रिमाइंडर क्या होगा,
रिमाइंडर दोस्तों क्या होगा, शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पावर कितनी है 48। 48 कैसा नंबर है, सम नंबर है, तो आप कहेंगे 48 सम नंबर है, इसका मतलब 23 की पावर 2 लेंगे। 23 की पावर 2 को हम 1 पावर लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं, बटे 22। कितनी बार भाग जाएगा, 22 का एक बार भाग देंगे यहाँ पर तो रिमाइंडर कितना बचेगा 1, फिर 22 में एक बार और भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 1, दोनों के बीच क्या साइन है, मल्टीप्लाई, तो आप कहेंगे 1 रिमाइंडर आएगा। या दोस्तों निष्कर्ष पर हम ये पहुँचते हैं, जब दिया गया नंबर इस नंबर से बड़ा हो, इस नंबर से बड़ा हो, तो पावर ऑड हो या इवन हो, आंसर हमेशा 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है दोस्तों। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ऊपर वाला दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं, 17 की पावर 200/18 में रिमाइंडर क्या होगा साथियों। तो इसका क्वेश्चन कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करेंगे सॉल्व। मैंने कहा जब नंबर में 1 का अंतर हो तो क्या करेंगे, जब पावर सम हो तो 2 ले लेंगे पावर दोस्तों, ऐसे कर सकते हैं 17 × 17/18 दोस्तों। अब यहाँ पर भाग देंगे तो आप कहेंगे 1 माइनस का रिमाइंडर बचेगा, यहाँ माइनस का रिमाइंडर बचेगा दोस्तों। अब करेंगे क्या, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर आएगा 1 दोस्तों। कितना आएगा 1। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 को और देखने की कोशिश करते हैं, आइए दोस्तों देखते हैं 3 को भी। तो दोस्तों क्वेश्चन है 11/7 की पावर 43। दोस्तों अब सारे क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से कर सकते हैं, परंतु इनमें ज़्यादा अंतर ना हो दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों करेंगे क्या। इसको हम लिख सकते हैं 7 + 4 की पावर 43 दोस्तों, लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इस नंबर को ऐसे भी दोस्तों लिखा जा सकता है 4 की पावर 43/7 दोस्तों। आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, क्योंकि इस फॉर्म में ये नंबर था, आपने इस फॉर्म में कर दिया। अब दोस्तों करेंगे क्या, इसकी पावर के साथ खिलवाड़ करते हैं। मैंने कहा ये बाइनोमियल थ्योरम नंबर पर अटैक करती है, इस नंबर को छोटा करती है, ना कि पावर को छोटा करती है दोस्तों। तो अब करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं, परंतु अभी हमने आपको यूलर और फॉर्मेट थ्योरम के बारे में बताया नहीं है दोस्तों, तो हम पावर को भी छोटा नहीं करते हैं, पावर को ऐसे ही लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इसको कह सकते हैं 4 की पावर 1 × 4 की पावर 42/7 दोस्तों कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 4 की पावर। अब दोस्तों करेंगे क्या, इसके पास नंबर लाने की कोशिश करेंगे। इसके पास का ऐसा नंबर देखेंगे, ऐसा नंबर देखेंगे दोस्तों जो 7 के मल्टीप्लाई के पास आ जाए दोस्तों। 7 के मल्टीप्लाई के पास कौन सा नंबर आएगा, आइए देखते हैं। तो दोस्तों इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है, आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप कहेंगे 4 की पावर 1 × 4 की पावर 42 लिख सकते हैं दोस्तों। अब ऐसा नंबर सोचिए जो 4 का मल्टीपल भी हो और 7 के 1 या 2 नंबर आगे पीछे हो। तो आप कहेंगे 4 की पावर अगर 3 ऐसे कर दिया जाए और इसकी पावर हो जाए, चूँकि दोस्तों 42 पावर है, यहाँ घात के ऊपर घात चढ़ी तो घातों का हो जाए गुणा, 14 या 42 हो जाएगा दोस्तों। अब आप कह सकते हैं 7 से आप भाग दे सकते हैं। मैंने कहा दोस्तों ये वाला अगर नंबर छोटा हो, ये वाला नंबर अगर छोटा हो, ये वाला नंबर अगर छोटा हो तो वही रिमाइंडर होता है दोस्तों। यहाँ क्या रिमाइंडर बचेगा 4। 4 की पावर 3 का मतलब दोस्तों होता है 63। कितना होता है दोस्तों 63। इसको लिख सकते हैं 4 × 63/7 की पावर 14। तो आप कह सकते हैं इसको ऐसे लिखा जा सकता है। जब आप इसको डिवाइड करेंगे 4 को तो आप कहेंगे 4 बचेगा इंटू 63 को जब आप डिवाइड करेंगे, 7 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 63 टाइम जाएगा, 9 टाइम जाएगा, और 1 की पावर दोस्तों कितनी आ जाएगी 14 आ जाएगी, 0.7 है। आप कहेंगे 1 की पावर कोई भी नंबर हो, नंबर वही रहता है, तो आंसर रिमाइंडर होगा 4 दोस्तों। क्या होगा 4 होगा दोस्तों रिमाइंडर। अभी दोस्तों हमने आपको बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बताया। जब हम यूलर थ्योरम से ये क्वेश्चन बताएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को यहीं समाप्त कर सकते हैं। यहाँ बाइनोमियल के साथ जब आप यूलर थ्योरम लगाएंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन यकीन मानिए 2 सेकंड में, चुटकियों में ख़त्म हो जाएगा, परंतु आप धीरे धीरे इसको आगे बढ़ने दीजिए। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन को और देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन है 2 की पावर 33/9 में रिमाइंडर क्या होगा।
तो साथियों क्या करेंगे, पहले हम ऐसा नंबर लाने की कोशिश करेंगे जो 9 के पास हो। क्या दोस्तों, इस नंबर को 33 को ऐसे लिखा जा सकता है, 2 गुणे 2 की पावर 3 इंटू 11, और घात के ऊपर घात चढ़ी तो घातों का हो जाए गुणा। दोस्तों यहाँ गुणा कब हुआ होगा, जब घात के ऊपर घात चढ़ी होगी, अर्थात 2 की पावर 3 की पावर 11/9 लिखा होगा। आप जानते हैं 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 का 3 बार मल्टीप्लाई, अर्थात हम कह सकते हैं ये 8/9 की पावर यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब आप 9 से डिवाइड करेंगे। मैंने कहा नंबर ऊपर का छोटा अगर 1 हो और पावर विषम हो तो आप 1 पावर ले सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा यहाँ, आप कहेंगे 1 टाइम जाएगा और ऊपर वाला नंबर ही आंसर हो जाएगा। आप कह सकते हैं 8/9, अर्थात इस नंबर से ये नंबर छोटा हो तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, ऊपर वाला नंबर होता है, परंतु पावर कैसी हो, विषम हो। यह हमारी बाइनोमियल थ्योरम ये कहती है कि आप इसमें एक बार भाग दे दो। कॉन्सेप्चुअली आप समझने की कोशिश करो साथियों, आप इसमें एक बार भाग दोगे तो आप कहोगे 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा मतलब -1 टाइम जाएगा तो -1 बचेगा, रिमाइंडर माइनस में हो दोस्तों तो ये माइनस देगा, -1/8, परंतु माइनस में रिमाइंडर बचता नहीं, फिर इसके साथ नंबर जोड़ देते हैं और नंबर आप जब जोड़ देंगे तो आप कहेंगे आंसर 8 आएगा। यहाँ 2 तरीके से लगा सकते हैं। अगर पावर अगर ऑड नंबर हो और ऊपर वाला नंबर छोटा हो तो वही आंसर। पावर अगर, एक बार और समझते हैं, अगर पावर ऑड हो और ऊपर वाला नंबर छोटा हो, पावर ऑड हो ऊपर वाला नंबर छोटा हो, एक बार फिर समझते हैं, पावर ऑड हो ऊपर वाला नंबर छोटा हो तो आंसर रिमाइंडर में दोस्तों क्या होगा, रिमाइंडर आप कहेंगे 8 होगा। यही आंसर है। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अभी दोस्तों हम सिर्फ बाइनोमियल थ्योरम के बारे में बता रहे हैं, हम यूलर और फर्मी थ्योरम के बारे में बिल्कुल नहीं बता रहे हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं और परिवर्तन करके यहाँ पावर 34 कर देते हैं। साथियों अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आइए देखते हैं। 2 को हम उस पावर के पास, 2 को हम 9 के पास लाने की कोशिश करेंगे, 2 को हम 9 बनाने की कोशिश करेंगे, या 7, या तो हम 10 बनाने की कोशिश करेंगे या 8, परंतु इसके आसपास का नंबर होना चाहिए। तो आप कहेंगे क्या सर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 33? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर ये तो पुराना वाला क्वेश्चन आ गया, अभी जो आपने करवाया था। हम कहेंगे बिल्कुल आ गया, 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 11, और घात के ऊपर घात चढ़ी तो घातों का हो जाए गुणा। तो आप कहेंगे इसको क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं। आप कहेंगे 2 गुणे 8 की पावर 11/9। कहेंगे सर जब आप 2 को भाग देंगे तो यहाँ बचेगा 2, जब आप भाग देंगे 8 को, किसको भाग देंगे, 8 को भाग देंगे तो आप कहेंगे यहाँ बचेगा -1, परंतु इसकी पावर क्या है 11 है, /9 होगा। आप कहेंगे सर ये पावर ऑड है तो ये -1 आएगा, और -1 का जब मल्टीप्लाई 2 में होगा तो यहाँ पर आएगा -2 आएगा। कितना आएगा, -2 आएगा। और मैंने कहा -2 कभी भी रिमाइंडर होता नहीं है। जब 2 रिमाइंडर नहीं होता नीचे वाले नंबर के साथ जोड़ दो तो फाइनल रिमाइंडर दोस्तों क्या होगा, फाइनल रिमाइंडर होगा 7। क्या होगा 7, क्या होगा 7। आइए दोस्तों एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं, इसको कैसे किया गया। आप धीरे धीरे क्वेश्चन को समझिए। आप कहेंगे ये नंबर आ गया था, आपने क्या किया, हमने किया ये कि 2 इंटू 2 की पावर 3 की पावर 11 कर दिया, /9 कर दिया। आप कहेंगे ये तो 8 नंबर हो गया, कितना नंबर हो गया, ये 8 नंबर हो गया, 8/9 हो गया, इसकी पावर 11 है, और जब आप 9 का भाग 8 में देंगे तो -1 बचेगा, -1 बचेगा तो -1 की पावर 11 है, -1 की पावर 11 का मतलब होता है -1, और आप कहेंगे 2 इंटू -1 बचेगा तो यहाँ पर आएगा, आप कहेंगे -2। क्या -2 रिमाइंडर होता है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया था माइनस का रिमाइंडर नहीं होता है। जब ये संख्या माइनस की आ जाए तो आप नीचे वाली संख्या से जोड़ दो, अर्थात डिवाइजर में जोड़ दो। जब आप 9 में आप जब -2 जोड़ेंगे तो आपको रिमाइंडर फाइनल क्या मिलेगा दोस्तों? आप कहेंगे रिमाइंडर सर हमें मिल जाएगा
7, कितना मिल जाएगा 7 दोस्तों, यही आपका आंसर है। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा है, इन नंबर में बहुत बड़ा अंतर है, क्या यहाँ पर बायनोमियल थ्योरम को हम लागू कर सकते हैं? आइए दोस्तों देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस को बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से कैसे लगा सकते हैं। मैंने कहा बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से संख्या पर अटैक किया जाता है, जो ये नंबर है इस पर आप अटैक करके इसको छोटा कर सकते हैं। तो इसको कैसे छोटा कर सकते हैं दोस्तों? ये नंबर जो दिया गया है, क्योंकि इसकी पावर भी n होगा, इसका मतलब इसका मल्टीपल हो सकता है। अगर इसका मल्टीपल बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, क्या हम इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं? अगर इसमें हम दोस्तों 37 में अगर हम 9 का भाग देना चाहें तो आप कहेंगे सर आप 9 4 जा अर्थात 9 चौको 36 कह सकते हैं, अर्थात 36 + 1 इसको लिखा जा सकता है कि पावर 313/9 कह सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है सर। अब मैंने कहा ये नंबर इस फॉर्म में आ गया x + a/n/x, और आपने कहा था सर जब इस फॉर्म में नंबर हो तो इसको आप लिख सकते हैं a/n/x, अर्थात 1 की पावर 313/9 लिखा जा सकता है। आप कहेंगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, और 1 की पावर कुछ भी हो नंबर वही होता है, और मैंने बताया ऊपर वाला नंबर जब नीचे वाले नंबर से छोटा हो तो आंसर वही होता है, अर्थात रिमाइंडर क्या होगा दोस्तों यहाँ पर? आप कहेंगे रिमाइंडर सर यहाँ पर होगा 1। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं, आप धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, सारे क्वेश्चंस बिना पेन चलाए सॉल्व होने लगेंगे। साथियों 2 क्वेश्चन रहे आपकी स्क्रीन पर। 107 की पावर 6732/12 में रिमाइंडर क्या होगा? ऐसे ही दोस्तों क्वेश्चन ये है 7/400 और 7 की पावर 512 में रिमाइंडर क्या होगा? साथियों से क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं? मैंने कहा आप ऊपर वाले नंबर को भाग दीजिए। आप ऊपर वाले नंबर को जब भाग देंगे तो साथियों यहाँ पर आप पाएंगे 12 निम्मा 108 होता है। तो आप कहेंगे सर इस नंबर को क्या आप ऐसे लिख सकते हैं 108 - 1 की पावर +1 - 1 और ये नंबर ऐसे लिखा जा सकता है कि पावर 6732/12। आप कहेंगे सर ये जो नंबर आपने लिखा है ये तो इस फॉर्म में आ गया है। जब इस फॉर्म में ये नंबर आ गया है इसका मतलब एक की वैल्यू यहाँ पर -1 की पावर 6732/12 है। और दोस्तों एक की वैल्यू अगर सम घातों में निकाली जाए, अगर वो माइनस हो या प्लस हो, परंतु नंबर यहाँ पर प्लस आता है, यहाँ पर 1/12 होगा दोस्तों। इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसका रिमाइंडर होगा 1, क्योंकि ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है। दिया गया नंबर इवन नंबर है, अर्थात ये सम संख्या है। आप इसको आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा क्वेश्चन था परंतु आपने बहुत ही आसानी से कर दिया। आप बिना पेन चलाए भी इसको कर सकते थे, परंतु बायनोमियल थ्योरम को आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए दोस्तों नीचे वाला क्वेश्चन भी देखते हैं बिना किसी देरी के। आइए साथियों इस क्वेश्चन को देखते हैं। 7 की पावर 512/400 में शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों यहाँ बायनोमियल थ्योरम काम कर सकती है? अभी सिर्फ आपको हम बायनोमियल थ्योरम के बारे में ही बता रहे हैं दोस्तों। अब हम ऐसा नंबर बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। मैंने कहा बायनोमियल थ्योरम अटैक करके इस नंबर को छोटा करती है। अब आप क्या करेंगे, ऐसे 7 को ऐसे नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जो 400 का मल्टीपल के पास हो दोस्तों। तो हम कर क्या सकते हैं, 7 की पावर अब 2 करेंगे 49 होता है, और आप जानते हो 49 × 49 होता है 2401। कितना होता है साथियों? 2401। अर्थात हम कह सकते हैं 7 की पावर 4 और घात के ऊपर घात चढ़ी तो घातों का हो जाए गुणा, तो यहाँ बचेगा 128/400। अब साथियों आप कह सकते हैं 128 चौको होता है 512 होता है। आप इसको 4 बार जब गुणा करेंगे तो आप कहेंगे 49 × 49 अर्थात 2401 आपको नंबर मिल जाएगा। इसकी पावर हो जाएगी 128/400। आप कह सकते हैं कि सर इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप 400 का जब भाग देंगे तो 4 × 24, तो आप कहेंगे 2400 + 1 के फॉर्म में नंबर ये लिखा जा सकता है, और की पावर 128 कितनी होगी दोस्तों? 128। आप कहेंगे सर x + a की पावर n/x के फॉर्म में ये नंबर है, तो आप इसको भी लिख सकते हैं 1 की पावर 128/400। और मैंने कहा 1 की पावर
1 की पावर कुछ भी हो और नंबर एक ही मिलता है, अर्थात 1/400। और मैंने कहा ये नंबर अगर इस नंबर से छोटा हो, ऊपर वाला नंबर इस नंबर से छोटा हो, अर्थात 1 4 से छोटा है, 400 से छोटा है, तो यहाँ पर रिमाइंडर दोस्तों क्या बचेगा, रिमाइंडर कहेंगे आप, यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 1। यही आपका आंसर होगा, शेषफल 1 होगा। दोस्तों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। मैंने कई टाइप के क्वेश्चन देखे जिन सभी में हमने रिमाइंडर थ्योरम बायनोमियल थ्योरम लगाने की कोशिश की। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसके बाद हम जो नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे, ये 3 वीडियो आएंगे दोस्तों। कितने आएंगे? 3। एक में हम अभी आपको सिर्फ बायनोमियल थ्योरम के कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, दूसरे में यूरल थ्योरम बताएंगे, तीसरे में फॉर्मेट बताएंगे दोस्तों। अभी आपको हम नंबर छोटा करना बता रहे हैं, उसके बाद हम पावर को कैसे कम करते हैं उसके बारे में भी बताएंगे दोस्तों। तब आपको इसका मल्टीपल ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप नंबर नीचे का देखेंगे और ये पावर को आप बहुत ही कंसाइज कर देंगे, बहुत ही छोटा कर देंगे और आप आंसर यहीं पर दे पाएंगे। जब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जिसकी पावर बहुत बड़ी होगी और यहाँ पर ये नंबर अंतर बहुत ज़्यादा आ रहा होगा दोस्तों, तो हम 2 एक साथ कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बायनोमियल प्लस फॉर्मेट या बायनोमियल प्लस यूलर, और क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। परंतु आप इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़िए दोस्तों, यकीन दिलाते हैं क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, परंतु आपको पूरे 3 क्लास देखने पड़ेंगे और आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। आइए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, एक और क्वेश्चन को।